जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बात को आप बार बार सुन चुके हैं। तो वैशाख मास के केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि चाहे वैशाख मास हो, चाहे कार्तिक मास हो, चाहे पुरुषोत्तम मास हो, चाहे श्रावण मास हो, कोई भी पुण्य वाला मास क्यों ना हो, अगर उस मास के अंतिम कुछ दिनों में भी हम पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, मन लगाकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो भगवान की कृपा से पूरे मास की भक्ति करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण वैशाख मास के पूरे महीने में अगर किसी ने भगवान की भक्ति किसी कारण से नहीं की, किसी कारण से भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से नहीं हो सकी, या किसी कारणवश सब नियमों का पालन नहीं हो सका, तो वैशाख मास के अंतिम कुछ दिनों में अगर आप पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में मन को लगाएंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, तो आपको भगवान की कृपा से वैशाख मास के पूरे मास की भक्ति का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो वैशाख मास महत्म्य के अध्याय 28 की कथा को हम आपको यहाँ पर आज सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्रुतिदेव ब्राह्मण आज राजा मैथिल से कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातःकाल स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करके कथा को सुनते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो उस दिन श्री मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाला हो जाता है। साधारण दिनों में जो मनुष्य दान करते हैं, उससे जिस फल की प्राप्ति होती है, ठीक वही दान अक्षय तृतीया के दिन करने से करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस कारण वैशाख मास को सर्वोत्तम कहा गया है। हे राजन, वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह अवश्य ही जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख मास की द्वादशी तिथि को तुलसी जी के कोमल दलों से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करते हैं, श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करते हैं, तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल के समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला माना गया है। इस कारण वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। वैसे तो वैशाख मास की हर तिथि अपने आप में सर्वोत्तम बताई गई है। वैशाख मास का सारा समय भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करवाने वाला है, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी विशेष मानी गई हैं जिन तिथियों में भगवान की पूजा आराधना करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं।
हे राजन, मनुष्य का जीवन प्राप्त करके साधारण मनुष्य यही सोचते हैं कि संसार में आए हैं तो इस समय पूरी तरह से भोग विलास कर लिया जाए, जीवन के अंत समय में हम भगवान की भक्ति कर लेंगे। लेकिन हे राजन, ये उनका सोचना गलत है, क्योंकि जीवन कितना है ये किसी को मालूम नहीं है, कब अंतिम सांस निकल जाए ये किसी को मालूम नहीं है। हे राजन, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है, लेकिन ये क्षण भंगुर है, ये कब नष्ट हो जाए इसका किसी को पता नहीं है। इसलिए क्षण भंगुर इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके सदा भगवान के भजन में लीन रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन से ही सभी संसारिक सुख प्राप्त किए जा सकते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अर्जुन को भगवान ने बड़ा सुंदर गीता का उपदेश दिया था। उसमें भगवान ने बार बार कहा था कि हे अर्जुन, अपना मन मेरे में लगाओ, अगर तुम अपना मन मेरे में लगाओगे तो तुम्हारी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुम्हारे ऊपर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम संसार के विषय भोगों में, भोग विलासों में फंस जाओगे तो तुम अवश्य ही नरक की प्राप्ति करोगे। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य धर्म कहा गया है। जो इस धर्म का पालन करते हैं वे अवश्य ही मुझे प्राप्त होते हैं। तो उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा को मानकर उस समय अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया था, अर्थात महाभारत का युद्ध किया था। और उस समय भगवान जी की आज्ञा का पालन करने के कारण भगवान ने अर्जुन की रक्षा की थी और महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। तो इस कारण हे राजन, जो भी मनुष्य भगवान की आज्ञा का पालन करता है भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जिस तरह से श्री हरि विष्णु भगवान जी ने गज से ग्राह की रक्षा की थी, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की कौरवों से रक्षा की थी, समस्त पांडवों की कौरवों से रक्षा की थी, ठीक ऐसे ही आज भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर मनुष्य दीन भाव से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान के बनाए हुए सब नियमों का पालन करता है और उस समय भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। और जब भगवान अपनी शरण में किसी मनुष्य को ले लेते हैं तो भगवान सदा उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हे राजन, इस कारण वैशाख मास का पावन समय प्राप्त होने पर भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए। वैसे तो मनुष्य जीवन का हर क्षण भगवान की याद में बीतना चाहिए, जीवन की हर सांस में भगवान को याद रखना चाहिए, लेकिन भगवान के इस विशेष प्रिय वैशाख मास में जो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज श्रुतिदेव ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा मैथिल पुनः कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने वैशाख मास की बड़ी सुंदर महिमा सुनाई है, लेकिन आपने जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सर्वोत्तम बताया है उसके पीछे कौन सी कथा है, सो सुनाने की कृपा कीजिए। आज राजा मैथिल के इन वचनों को सुनकर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, वो कथा मैं आपको अवश्य ही सुनाऊंगा। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथाओं को भी कृपया आप अवश्य सुनें। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।